और एमएचए ने 26 अक्टूबर से सब्सिडी वाले नरखों पर लद्दाख के शहरियों के लिए आईएएफ की आईएल खिदमात को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये इत्तला यूटी यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के सेक्रेटरी बराए शहरी हवाबाजी रविंद्र कुमार ने डीसी लेह संतोष सुखदेव और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लेह सोनम चिसिसूर की मौजूदगी में न्यूज 18 JKLH के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने बात बताई है कि किस तरह से ये फैसला लिया गया है और इसकी पूरी तफसील क्या है। लेह से चंडीगढ़ तक आईएल सर्विस को करोड़ मर्ज के बाद क्रूड वबाई मर्ज के बाद बंद की गई थी, लेकिन अब HMA की इजाजत के बाद ये सर्विस हर मंगल और जुमेरात को काम करेगी। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा में ये एक बाकायदा तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी और उन्होंने मजीद कहा कि करगिल और थ्वाइस के लिए तैयारों की दस्तयाबी से मशरूत होगा। न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर को जुले और नमस्कार। तो हमारे साथ सेक्रेटरी रविंदर सर है, सिविल एविएशन इंचार्ज है, साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर संतोष सर है और एडीसी छो साहब भी है। सर, जो विंटर में जो लद्दाख की जो पैसेंजर को सुविधा मिलते हैं आईएल का, तो इस साल क्या स्टेटस है? इसमें जो पहले से जो चला रहा है, बीच में कोविड के कारण बीच में ये सर्विसेज बंद हो गई थी, तो इसमें ऑनरेबल एलजी के द्वारा इस मैटर को टेकअप किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो उसके बाद अब डिफेंस मिनिस्ट्री से हमें कम्युनिकेशन आया कि ये सर्विसेज रिज्यूम कर दी गई हैं और इसमें जो सर्विसेज हैं वो ये है कि जो भी एयरक्राफ्ट मान लो चंडीगढ़ से आ रहा है या फिर थोइस जा रहा है या फिर ले आ रहा है या फिर इवन कारगिल भी, तो इनका ये है कि जिसमें जो भी अवेलेबिलिटी होगा, मान लो जिस दिन एयरक्राफ्ट आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये सब्सिडाइज्ड एयर ट्रैवल है। इसमें जो रेट्स हैं वो काफ़ी कम है, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं, और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि हमारी ओवर द ईयर ये रिक्वायरमेंट रहती है, तो इससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और ये सर्विस जो कई साल से 2-3 साल से बंद चल रही थी, तो ये अभी दोबारा रिज्यूम कर दी गई है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को और इसको हम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। जी सर, यूजुअली जब सड़कें बंद हो जाता है तब शुरू होता है और खासकर पेशेंट्स को आप लोग प्रेफरेंस देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक रेगुलर फीचर है जो एयर मेंटेनेंस वाला। हाँ, ये अलग बात है कि विंटर में ज़्यादा फ़्लाइट्स आती हैं क्योंकि विंटर में जो रिक्वायरमेंट्स है वो जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ जाता है एयरफोर्स का, लेकिन समर में भी है, समर में भी इसका अवेलेबिलिटी है, लेकिन विंटर में इसका यूज़फुलनेस ज़्यादा है क्योंकि विंटर में हमारे रोड्स बंद हो जाते हैं, फ़्लाइट्स के टिकट के रेट भी महंगे हो जाते हैं, तो इसलिए विंटर में इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और ख़ास तौर से जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या पेशेंट्स हैं या कोई जिसको इमरजेंसी है, तो उन लोगों को इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। और सर, जो आप सिविल एविएशन इंचार्ज है, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जो टूरिस्ट जहाँ स्टैंडर्ड हो जाता है या विंटर में खासकर कुछ जगह लद्दाख ले से भी कट ऑफ रहता है, उनके लिए जो चॉपर सर्विस उनका थोड़ा बताएं। मैं पहले तो ये कहूँगा कि इस सीज़न में जो भी हमारी इमरजेंसीज हुई हैं या पेशेंट इवैक्यूएशन हुआ, तो वो सारा एयरफोर्स के सहयोग से उसमें सारा काम किया गया और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आगे भी ऐसी सर्विस कंटिन्यू रहेगी। मैं इसी में ये भी कहूँगा कि अभी जो आपने बताया कि एयर जो सर्विस जो हमने स्टार्ट की है अभी एयरफोर्स के सहयोग से, तो ये मतलब अब रेगुलर फीचर होगा आने वाले विंटर में। और वीक में 2 दिन ले से इसमें फ़्लाइट जाएगी, जिसमें मंगलवार ट्यूसडे और थर्सडे बृहस्पतिवार, तो 2 दिन फ़्लाइट्स होंगी। और जो कारगिल और थोइस का है उसमें सब्जेक्ट टू एयरक्राफ्ट अगर अवेलेबल है तो ही पॉसिबल होगा, और इसमें ये 26 तारीख से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। हाँ, तो ये थे सेक्रेटरी सर रविंदर सर, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से लोगों को जो इस बार जो आर्मी फ्लाइट सस्पेंड किया गया था कोविड के दौरान वो दोबारा रिज्यूम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट निसार हुसैन की तरफ न्यूज़ 18।